तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से। बारिश में खड़ा था और कहता है, अरे यार ऐसे टाइम पे बारिश हो गया। दोस्तों के साथ शर्त लग गई थी, जो हारेगा वो सुट्टा लेकर आएगा। हाँ, तो जाना पड़ रहा है बारिश में सुट्टा लाने। साला मैं शर्त ना लगाता वही सही होता। उतने में अचानक से आसमान से एक लड़की आने वाली थी, जो डायरेक्ट इस पे गिरने वाली थी। हमारा मेन कट्टा बेचारा जैसे तैसे करके लड़की को बचा लेता है, लेकिन ये सब के चक्कर में चुम्मा हो जाता है। लिटरली किसिंग हो जाती है, किसिंग। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता, सॉरी यार गलती से किसिंग हो गया। और किसिंग होने के चक्कर में मैडम जी की बॉडी से कुछ निकलता है, जो हमारे मेक कट्टा के पेट में चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, फक ये क्या चल गया। लड़की टू ठीक है ना, बाय द वे मानना पड़ेगा, लड़की है तो बड़ी सुंदर और प्यारी। लड़की डरे खड़े होती है और कहती, साले कुत्ते हरामी मुझे दे दे, मुझे वापस कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, क्या वापस कर दूं, मैंने कुछ लिया भी नहीं है, उल्टा मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये भी कहती, गधे के बच्चे, मैंने तुझे बोला नहीं था जान बचाने को, तूने तो मेरा फायदा उठा के किस ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मैंने कोई किस नहीं लिया, वो गलती से किस हो गया है, या यहाँ से वरना मैं जोर से चिल्ला दूंगा। ये भी कहती, तू क्या चिल्लाएगा, मैं चिल्ला दूंगी। और दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, जिसके चक्कर में भीड़ लग जाती है। पब्लिक को लगता है एक सेकंड, चुम्मा ले लिया सरेआम लड़की को, यानी लड़की छिड़ रहा है, पुलिस को यहाँ पे बुलाओ। और लड़की हमारे मेन कट्टा को पूरा चेक करने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुतिया क्या चेक कर रही हो। पब्लिक को लगता हो, ऐसा लगता है दोनों मियाँ बीवी हैं और आपस में बस लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, कभी कभार पब्लिक में लड़ते रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यार ऐसा कुछ नहीं है। और लड़की, रुक जा और एक सेकंड, ये मुझे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लड़की भी कहती, वही तो मैं कह रही हूँ, वापस दे दे, जब तक तू मुझे वापस नहीं देगा तो साला मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, बाहर में जा यार तू यहाँ से। इतना बोल के लात मार के पटक देता है और नोटिस करता कि मेरे अंदर पावर आ गई। एक मुक्के में मैंने ऐसे कैसे पटक दिया, मेरा हाथ ये हरा हरा कैसे हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरी बॉडी के अंदर। और एक सेकंड, ये सब भीड़ लगा के क्यों खड़े, अरे हटो यार, लड़की जाओ यहाँ से, तुमको बचाने के चक्कर में देखो मुझे क्या हो गया। वो भी कहती, साले तेरे चक्कर में देख मुझे क्या हो रहा है। उतने में एक बड़ी सी गाड़ी आती है, अमीरों की गाड़ी। सब लोग चौंक जाते हैं, किसकी गाड़ी आ रही है। गाड़ी से एक वेटर आता है और कहता है, मैडम जी मालिक ने आपको बुलाया है, जल्दी से चलो। और लड़का किधर है। ये भी कहती, वो रहा लड़का, साला खा गया वो मेरा सामान। हमारा मेन कट्टा भी लग, मैंने क्या खाया यार, मुझे कुछ नहीं आइडिया। और एक सेकंड, ये बॉडीगार्ड लोग मुझे ऐसे पकड़ के ले जाने के बारे में सोच रहे क्या। अरे भैया ऐसा ना करो। तो हमारे मेन कट्टा को पकड़ के ज़बरदस्ती घर पे लाया जाता है, भाई लंबानी कंपनी में। सब लोग कहते हैं, मैडम जी आपका स्वागत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, लंबानी कंपनी, यानी तुम मिस्टर लंबानी की बेटी हो क्या, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बोला। ये भी कहती, हाँ लंबानी कंपनी की हूँ, मेरे पापा लियो कंपनी के मालिक यहाँ पर है और देश के सबसे अमीर आदमी है। हमारे मेन कट्टर के गोटे मुंह में आ जाते कि नहीं यार, देश के सबसे अमीर आदमी से मैंने पंगा ले लिया, उसकी बेटी को बिना परमिशन से किस कर लिया, अब बाप मेरी बुंड फाड़ देगा। तो बाप से मिलने के लिए 108 फ्लोर पर आते हैं, क्योंकि लंबानी कंपनी का एंटीला कुछ ज़्यादा ही लंबा है। जैसे अंदर आते हैं, हमारे मेन कट्टर को तो डर लग रहा था, सामने इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन हिम्मत रख, जोश रख और बाप से मिल। तो बाप से मुलाकात होती है। बाप भी कहता, कुत्ते तेरा नाम है ना हाउरैन। हमारा मेन कट्टा भी कहता, जी अंकल जी। वो भी कहता, तूने मेरी बेटी का इंटरनल कोर खा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, आपकी बेटी का इंटरनल कोर, हाँ नहीं किसिंग हो गया था गलती से, तो गलती से मेरे मुंह में कुछ चल गया, अब मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बेटी का कोर है वो भी कहता, अच्छा बेटे फिर तो तुझे मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा हमारा मेन कट्टा भी कहता है, तुम्हारी बेटी से शादी। बेटी भी चौंक जाती, व्हाट क्या बोले जा रहे हो, मैं शादी नहीं करने वाली। बाप भी कहता, मेरी बेटी मना करने से पहले एटलीस्ट सुन तो यहाँ पे ले सुन मेरी बात, तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे ना, तुम्हारा पूरा बॉडी हरा हरा हो रहा है ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता, या हो तो रहा, तुम्हें कैसे मालूम। ये भी कहता, क्योंकि तूने मेरी बेटी का ऐसा वैसा कोरे नहीं खाया है, ड्रैगन कोर खाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ये क्या बक रहे हो। वो भी कहता, मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो ड्रैगन है, ड्रैगन है, मैं भी ड्रैगन हूँ, मेरा पूरा खानदान ड्रैगन है, और हम सारे ड्रैगन के अंदर एक कोर होता है, जो कोर अब तेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे जा चुका है। हमारा मेन कट्टर भी कहता, माय गॉड क्या बक रहे हो। वो भी कहता, यार तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम कोई ड्रैगन नहीं हो, तुम्हारी बॉडी में कोर रहेगा तो सोचो क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारी बॉडी फूलेगी और फट जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, व्हाट। ये सुन के तो मेरी यहाँ पे फट गई। वो भी कहता, यार तो अब बोलो मेरी बेटी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, तुम्हारी बेटी थोड़ी बदतमीज है, बर्बाद है, फालतू है, गालियाँ देती रहती है, मारती रहती है, चिल्लाती रहती है, एक नंबर की कुत्ती रहा। वो भी कहती, बस कर यार, कितनी गाली यहाँ पे देगा।
सुअर की औलाद। तो बाप भी कहता मेरी बेटी शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो। देखो हर ड्रैगन के लिए कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बेटी का कोर तुम्हारी बॉडी में आ गया और बहुत ही जल्दी अगर कोर वापस नहीं गया तो मेरी बेटी 5 साल के अंदर मर जाएगी। मैं हमारा मैं कट्टा भी कहता व्हाट, अरे यार इतनी प्यारी भोली भालू मासूम सी सुंदर लड़की मेरे चक्कर में मर जाएगी, ये नहीं चलेगा। तो एक काम करो ना यार, मैं वापस से चुम्मा लेकर कोर कर देता हूँ। तो ये भी कहता नहीं यार, अब कोर तुम्हारी बॉडी में चल गया और तुम एक नॉर्मल इंसान हो। नॉर्मल इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइजन होता है, जो गलती से हमारी बॉडी के अंदर वापस आ जाएगा तो तकलीफ होगा। वो कोर निकाल कर डायरेक्ट नहीं दे सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, नहीं दे सकते इसका मतलब वो मर जाएगी क्या? अरे नहीं यार ये तो गलत बात है। तो बेटी भी देखती है ओ माय गॉड यार, मुझे लगा ये लड़का बड़ा कुत्ता सुअर हरामी आदमी है, लेकिन इसको मेरे बारे में कितनी परवाह हो रही है। बाप भी कहता इसके लिए तो कह रहा हूँ तुझे शादी करनी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता शादी में कैसे कर सकता हूँ, शादी के लिए मिनिमम 21 साल का होना जरूरी है, मैं तो बस 19 साल का हूँ। तो बाप भी कहता मैंने कब बोला कि तू अभी शादी कर ले, मेरी बेटी भी अभी कॉलेज में पढ़ती है, तुम दोनों कॉलेज की पढ़ाई पूरा करो, अभी इंगेजमेंट कर लो, बाद में शादी हो जाएगी। और जैसे शादी होगा तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, जिससे तुम्हारी बॉडी एक कल्टीवेशन बॉडी बन जाएगी, तुम्हारे अंदर भी ड्रैगन जैसी खासियत आएगी। और जैसे शादी पूरी हो जाएगी तुम दोनों डुओ कल्टीवेशन कर लेना, उससे मेरी बेटी बच जाएगी। और ये सुनते ये दोनों चौंक जाते, व्हाट डुओ कल्टीवेशन यानी गोप गोप। वो भी कहता यार मेरी बेटी इस लोंडे से शादी करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वो भी कहती साले तू री तेरी माँ का। हमारा मेन कट्टर भी कहता गाली क्यों दे रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाप भी कहता गलती तो मेरी भी नहीं है, चलो फैसला हो गया है, जल्दी से लोंडे को इसके कॉलेज में यहाँ पे छोड़ दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता ठीक है भाई मैं जाने को तैयार हूँ। उसके बाद ये सब कुछ एक लौंडा देख लेता है, जो कहता साले इसकी माँ का ऐसा का तैसा, ये शादी करेगा ये शादी करेगा, रुको अभी इसके गोटे तोड़ता हूँ। तो बेटी भी कहती चुप करो यार, गोटे वोटे कुछ भी मत तोड़ो, जाने दो। तो वो भी कहता हाँ साले बच्चे लकी है तू। उतने में एक बोनस आदमी आता है और कहता है हेलो जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोने जी, अरे यार आप तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हो ना। वो भी कहता यार मैंने भी तुझे कॉलेज में देखा है, चलो साथ में कॉलेज में चलते हैं। तो वो तीनों के तीनों कॉलेज में साथ में आते हैं और एक किताब निकाल के दे देता है और कहता है ये किताब हमारे ड्रैगन क्लैन का काफ़ी स्पेशल किताब है, आराम से इसकी प्रैक्टिस करो मज़ा आ जाएगा। ये अब ये सब बाकी बच्चे लोग भी देख लेते हैं और डाउट में आ जाते कि हैं ये बोने तो हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, ये क्या फालतू बातचीत किए जा रहे हैं। वो हमारे मेन कट्टा को बाय बाय बोल के चल जाता है और कहता अगले महीने आके चेक करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता हो तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करना है। उतने में पीछे से इसके दोस्त लोग आते हैं और कहता है साले सुअर की औलाद, मैंने सुना तुझे लड़की मिल गई, लड़की मिलने पे दोस्त को यहाँ पे भूल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार ऐसी बात नहीं है, कुछ भी अफवाह यहाँ पे ना फैलाओ। उतने में पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की आती है, लौंडे इसको देख के पागल ही हो जाते हैं। दोस्त लोग भी ताना मारते हैं कि हैं इसको भी तू प्यार करता है ना, इसके पीठ पीछे किसके साथ चुम्मा चाटी कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले में किसी के साथ भी चुम्मा चाटी नहीं कर रहा। वो भी कहता चल किसी और के साथ नहीं कर रहा, इसके साथ तो कर रहा है ना, तूने पहले आई लव यू बोल दिया है, उसने मना कर दिया क्या? हमारा मेन कट्टर भी कहता रहे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मना किया ना हाँ बोला। लेकिन वो लड़की मैसेज भेजती है हमारे मेन कट्टर के मोबाइल पर और शर्मा के भाग जाती है। दोस्त भी कहता शर्मा गई, ओए शर्मा गई। हमारा मेन कट्टर भी कहता चुप कर यार। उतने में मैसेज आता है, मैसेज में लिखा था हेलो कैसे हो, पहले कहाँ गए थे, मैंने सुना कुछ बंदे तुम्हें लेके चले गए। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कितनी प्यारी कितनी सुंदर लड़की है। अरे ना यार कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो भी कहती आजकल बड़े दुखी दुखी यहाँ पे लग रहे हो, क्यों ना क्लास के बाद हम मिलने चले। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे यार मेरे क्रश मेरे को मिलने को बुला रही है। ए नल्लो जलो, तुमको तो कभी नहीं बुलाती, मुझे तो बुला रही है, मैं तो क्लास के बाद मिलने जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो अपनी क्लास में था, टीचर का वेट कर रहा था। और टीचर आते ही सारे के सारे लौंडे पागल हो जाते कि अरे चिकनी आ गई, चिकनी आ गई, सुंदर मैडम आ गई। ओए मैडम जी भी बड़ी सुंदर यहाँ पे थी। लड़के लोग टीचर को भी छेड़ते, आती चिल्लाने लगते आ गई, सपनों की रानी आ गई। सपनों की रानी बैग निकाल के देती है, जिस बैग के अंदर लव लेटर पड़े हुए थे, और कहती है जिस जिस बच्चे ने मुझे लव लेटर भेजा है ना, उसको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, साला स्कूल से निकाल दूंगी और फेल भी कर दूंगी, पढ़ाई पे ध्यान दो। लौंडे इतने बेशरम हैं, वो लोग भी कहते हैं अरे मैडम जी ने लात मार के कॉलेज से निकाल भी दिया तो यार वही हमारे लिए बहुत बड़ा सपना है, निकाल दो मैडम जी गांड पे लात मार के। टीचर भी कहती चुप करो, सच्ची में निकाल दूंगी वरना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ी गुस्सेल औरत है, तभी तो इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता। वो भी कहती साले तू भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे।
हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार सब सुन लेती है। उतने में वही क्रश का जो मैसेज आया हुआ था ना, तो कह रही थी क्लास के बाद मिलोगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्लास के बाद डिनर पे चलोगी। वो भी रिप्लाई देती है या आऊँगी ना। फाइनली क्लास खत्म हो जाता है। हमारा मेन कट्टा डिनर पे जाने को तैयार था, उतने में टीचर देख के रोक देती है और कहती है ऑफिस में आ जाओ अकेले में। दोस्त भी कहते साले हरामी की आदमी, हाँ पहले तू किसी और लड़की के साथ चुम्मा चाटी करके आया, फिर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ डिनर पे जा रहा है, अब टीचर के साथ अकेले कमरे में जा रहा है, साला थ्रीसम करेगा क्या। वो क्रश भी कहती है ठीक है जाओ हम बाद में कभी आएंगे। अब टीचर के साथ अकेले आ जाते हैं तो टीचर भी कहती साले कुत्ते बोल तू किसके साइड में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन से साइड। वो भी कहती साले फालतू का नाटक मत कर, मुझे बता जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्या बताऊं, क्या बोले जा रही हो। वो हमारा मेन कट्टा का पूरा बॉडी चेक करती है और कहती तुम जैसा एक आदमी, तुम्हारे अंदर ड्रैगन कोर की पावर कैसे हो सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो क्या, अरे गलती से एक लड़की का ड्रैगन कोर मेरे अंदर आ गया। टीचर भी कहती हो गलती से कोर तुम्हारे अंदर आ गया, यानी ड्रैगन क्लैन के मेंबर यहाँ पे बन गए। ठीक है भाई जाओ तुम उनके साइड में हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे टीचर को भी इसके बारे में मालूम है क्या और कहना क्या चाहती हो। वो भी कहती सुन ये जो कोर के बारे में और ये ड्रैगन्स के बारे में कभी किसी को बताना मत वरना मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टीचर हो बच्चों को पढ़ाने का तुम्हारा काम है, ये मरने मारने के बारे में क्या बोले जा रही हो। वो भी कहती है टीचर तो बस मेरा पार्ट टाइम काम है, रियल मेरा काम है इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर का। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इंस्पेक्टर पुलिस वाले, नहीं ये कोई और होंगे। फिर रात होती है, हमारा मेन कट्टर अपने हॉस्टल कमरे में था और उसका दिमाग का दही हो चुका था। याद है ना उसको कल्टीवेशन टेक्निक मिली थी, उसने प्रैक्टिस की लेकिन प्रैक्टिस करने पे भी कुछ हो नहीं रहा। साला क्या बेकार ज़िंदगी है। उतने में वो मैसेज आता है कि आजा हमारे घर पे डिनर करने के लिए। हमारा मेन कट्टा बिला करे लंबानी कंपनी वाले बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा डर लग रहा है। आते हैं, माँ बाप बेटी बैठे थी, माँ भी कहती है लीजिए आराम से खाइए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं आंटी जी शुक्रिया लेकिन रहने दीजिए। तो बेटी भी कहती है अरे ये मेरा फेवरेट है मुझे यहाँ पे दे दो। मम्मी पापा उसको लेने नहीं देते और कहते बस करे ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। और लंबानी जी आप भी मत खाइए, आप तो पहले से मोटे हैं, आपके गोटे फट जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आप लोगों में कुछ इंस्पेक्टर भी होता है क्या। मैं एक इंस्पेक्टर को जानता हूँ, मेरी टीचर है होंग्यू नाम है। ये लोग कहते एक सेकंड इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से मिल लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या होंग यू नाम है, आई मीन प्यार से लोग शू हैन भी बुलाते हैं। ये लोग भी कहते हैं अरे यार फिर तो ये वही है इंस्पेक्टर। कुछ लोग हैं स्पेशल पावर वाले जिनका कनेक्शन है ना ड्रैगन लोगों से ही है, हाँ लेकिन इनसे दूर रहना, बड़े अजीब लोग हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वट आपकी भी फट रही है, इतने पावरफुल लोग हैं क्या। बोला भी जाता हाँ यार कई सालों से। तो लंबानी जी भी कहते या तुमने सही पहचाना, अरे इंस्पेक्टर लोग बड़े हाई लेवल के होते हैं। दुनिया में जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो 8 लेवल में डिवाइडेड है, जिसमें 8 सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट आता है। हम ड्रैगन लोग कभी जा नहीं सकते लेकिन इंस्पेक्टर जा सकते। वॉइस प्रिंसिपल के बारे में जानते होंगे, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हमारे क्लैन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन वो भी उसके सामने कुत्ते की मौत हार जाएगा। इतना कि 2 वॉइस प्रिंसिपल भी मिलकर अटैक करेंगे तो भी हार जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है क्या, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी है। ये भी कहता है सुंदर और प्यारी पे मत जाना, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इस बार तुम्हें छोड़ दिया लेकिन अगली बार तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो और मुझे क्या करना चाहिए। ये भी कहता क्या यहाँ पे करोगे यार, क्या ही करोगे, थोड़ा संभल के रहना, कल्टीवेशन यहाँ पे करना, अपना ऑरा छुपा लेना ताकि गलती से किसी और इंस्पेक्टर को भी पता ना चले। हमारा मेन कट्टर भी कहता फक ये सब करने के लिए पहले मुझे कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा और लेकिन मुझसे तो हो ही नहीं रहा। कल्टीवेशन के मामले में मैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा नल्ला हूँ। मम्मी भी देखती क्या हुआ बड़े सैड यहाँ पे लग रहे हो। अरे सैड मत हो, जाओ आराम से एंजॉय यहाँ पे करो। एक काम करो मेरी बेटी के कमरे में आया करो और उसको इंग्लिश का क्लासेस दिया करो। वो भी कहती क्या इंग्लिश का क्लासेस, अरे मेरी इंग्लिश इससे ज़्यादा बेहतरीन है, ये लूज़र है। तुम्हारा मेन कट्टा इंग्लिश में 2-3 गंदी गंदी गाली दे देता है। वो भी कहती है तुझे इंग्लिश इतनी बढ़िया आती है, फक ऑफ यार मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता जा मेरे इंग्लिश पे शक मत करना, मेरी इंग्लिश बहुत बेहतरीन है, तू नुबड़ी है, तू नल्ली है, भाड़ में जा रहे कुतिया। मम्मी पापा भी कहता रहे इनकी लड़ाई तो अभी शादी से पहले स्टार्ट हो गई, सॉरी यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे सॉरी बोलना चाहिए। बाप भी कहता छोड़ो गलती तो मेरी बेटी की है, लड़ाई उसने स्टार्ट किया था, आइए मैं आपको छोड़ दूँ।
हमारे मेन कट्टर को छोड़ देते हैं तो रास्ते में हमारे मेन कट्टर को याद आता है अपना मोबाइल और बटवा मैं तो उनके घर में भुलाया, रुको यार अभी चेक करके आता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर जैसे चेक करने जाते हैं तो मम्मी पापा हमारे मेन कट्टर के बारे में ही बात कर रहे थे। माँ कहती है कि हमें उनको बता देना चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी देखते फिट मुझे क्या बताने के बारे में बात हो रही है, लेट मी सी। तो माँ कहती सुनो, अगर लड़का कल्टीवेशन करता रहा तो ठीक है, लेकिन कल्टीवेशन नहीं किया और फेल यहाँ पर हो गया और मेरी बेटी के साथ गप गप नहीं किया तो वो और जल्दी मर जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, यानी मुझे पास बस 3 साल का टाइम है कल्टीवेशन करने का। बाप भी कहता वेल देखो सिंपल तरीका है, उसको जान से मारो और कोर यहाँ पे निकाल लो। लेकिन बेटी ने मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए उसको जान से हम नहीं मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट, हाँ यार लंबानी कंपनी बड़े लोग यहाँ पर है, चाहे तो मुझे रास्ते से मरवा के हटा भी सकते हैं, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं चाहती। यानी लड़की बड़ी कुतिया टाइप की है लेकिन दिल की कितनी अच्छी है, मेरी जान बचाना चाहती है। तो मैंने भी ठान लिया कि आज के बाद मैं फटाफट कल्टीवेशन करूँगा और उसको इंग्लिश सिखाने के लिए उसके पास आऊँगा। अब आते भाई लड़की की ओर, हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब पता चला कि हमारा मेन कट्टे की बॉडी से कोर निकाला जा सकता है तो ये लोग वाकई में मरवाने को तैयार थे, लेकिन इनका कोई बुढ़ा आदमी था वो मना कर देता है और कहता ना यार मरवा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं चाहती। तो ये कुत्ता लड़का जिसको हमने पहले देखा था वो भी कहता बेटी चाहे या ना चाहे उससे मुझे क्या लेना देना है, मैं तो मरवाऊंगा ना। बेटी भी कहती ना वो मासूम लड़का है, उसको हमारे बारे में मालूम भी नहीं था, फालतू में उसकी जान निकालना ठीक नहीं होगा। ये भी कहता अगर उसकी जान निकाल के हम कोरे नहीं लेंगे तो मैडम जी आपकी जान चल जाएगी। ये भी कहती मैं कोई और तरीका यहाँ पे ढूंढ निकालूंगी, लेकिन मैं उसकी जान नहीं लेने वाली। बाप भी कहता ठीक है जान लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास एक नया आइडिया है, वो है शादी कर लेना। लेकिन लड़की भी लाइक नहीं यार मैं उसको मारना भी नहीं चाहती और उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा कमरे पे आके ठक ठक करने लगता है। वो भी कहती साले गधे की औलाद क्यों आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता इंग्लिश का लेक्चर देने आया। वो भी कहती यू इडियट फक लॉस। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक ऑफ होता है, तुमको तो इंग्लिश भी नहीं आता बाए। वो भी कहती रुक जा, तो रुक जा मुझे सिखा ताकि मैं भी तुझे इंग्लिश में गाली दे सकूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन चिपक क्यों रही हो। वो भी कहती चिपक नहीं रही, गलती से पैर फिसल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है कमरे में बुला लो। वो भी कहती नहीं कमरे में मत आ, लड़की के कमरे में बिना परमिशन से आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पागल लड़की तूने तो अभी अभी परमिशन दिया, और वो तोड़ ही देता है और कहता अरे यार अब तू कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तू तो मेरी होने वाली बीबी है, होने वाली बीबी के कमरे में तो बिना परमिशन से घुस ही सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा कमरे में आता है अंग्रेजी सिखाने के लिए। वो भी कहती है किताब लो और चुपचाप मुझे सिखाओ तुम्हारी माँ का, किताब फेंक के मारती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक बुरी औरत। वो भी कहती है अरे तूने किताब को टॉर्च क्यों नहीं किया। ये भी कहता है क्योंकि भाई ताकि लग जाए मेरे को। वो भी कहती क्या यार माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता माफ़ कर दिया मैंने। अरे यार तुम्हें जितना मारना है मार लो, मैं तुम्हें कभी ब्लेम भी नहीं करूँगा। वो भी कहती मुंह बंद करो यार, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं कोई बहकी बातें नहीं कर रहा, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाने लगता है। अब उसको पढ़ते पढ़ते एकदम बोर होता है, साला समझ ही नहीं आता ये क्या अंग्रेजी यहाँ पर है। मम्मी व्हाट डू यू डू, मम्मी होली काओ थ्रो अवे क्लियर है। अरे यार ये अंग्रेजी हार्ड है यार, हमसे तो नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या पागल लड़की यार, चलो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वो भी कहती ना मुझे मालूम है पुराना टीचर भी ऐसी करता था, ब्रेक के बहाने मेरे मम्मी को बुलाता और मम्मी मार मार के मेरा बुंडे सिझा देती। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं बताऊंगा, ओ कंप्यूटर है तुम्हारे पास, चलो कुछ गेम खेलने। ये भी कहती गेम 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 और गेम टाइम, मैं तो देखना तुमको आसानी से हरा दूंगी, लेकिन आसानी से हार जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हार गई नुबड़ी। वो भी कहती नुबड़ी किसको बोला हुए। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूँ, पढ़ना नहीं कम से कम गेम खेलना। वो भी कहती ना यार नहीं ये काम ही नहीं करेगा। अरे नहीं यार तुमसे ना होगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा ऐसा सिखाता है कि वो जीत जाती है और कहती मैं जीत गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो कह रही थी तू नहीं जीतेगी मेरे सिखाने पर। वो भी कहती अरे मैं टैलेंटेड हूँ ना, इसके चक्कर में उतने में मम्मी आ जाती है नाश्ता लेकर और दोनों साथ में चिपक के गेम खेल रहे थे ना, तो माँ को लगता हो शादी से पहले चिमका चपकी करो करो मैं तो चली। तो ये दोनों शर्मा जाते कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चिपक गए और शर्मा के अलग हो जाते हैं। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा रोमांटिक और थोड़ा थोड़ा मदहोश सा हो जाता है।
वो भी कहती है ऐसा घूर के आ रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं घूर नहीं रहा, मेरा वो जो कल्टीवेशन है ना बढ़िया चल नहीं रहा। तो वो खुश हो जाती है कि साले ने मुझे पढ़ना और गेम खेलना सिखाया, अब मैं साले को कल्टीवेशन करना सिखाऊंगी और परेशान करूंगी। सीखेगा क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या सिखाओ ना मेरे को। वो भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें सिखाने को रेडी हूँ। सुनो, तो कल्टीवेशन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। सबसे पहले होता है पावर अब्जॉर्ब करना। दुनिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर होता है, धीरे धीरे बैठ के उसको अब्जॉर्ब करना चाहिए। नंबर 2 होता है उस पावर को बॉडी में ले लिया तो उसको धीरे धीरे बॉडी में फैलाओ और बॉडी को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाओ। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसी पावर को निकालो और निकाल के अटैक करो, जिसे टेक्निक बोला जाता है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है, काम यहाँ में टाइप का रहता है। समझे कि ना समझे? ये 3 पार्ट सीख लिया तो हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे? ये कहती वही तो, ये 3 बोलना आसान है लेकिन ये 3 करना काफ़ी मुश्किल होता है। धीरे धीरे मेहनत लगेगी। तुम्हारी बॉडी जो इतनी सॉफ्ट है ना, तुम्हें इसको हार्ड करना पड़ेगा। समझे कि ना समझे? हमारा मेन कट्टर भी कहता यार समझ गया। तो बैठ कर अपनी बॉडी को हार्ड करने लगता है, वही अपना कल्टीवेशन करने लगता है। तो धीरे धीरे नोटिस करता है कि हो रहा है, मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पावर अपनी बॉडी में कलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ये मेरी बॉडी के अंदर जो जा रहा है यही है ना स्पिरिचुअल पावर है, शायद कुछ हुआ। ये भी कहती नॉट बैड, पहली बार कर रहे हो, आसानी से यहाँ पर हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मेरी जान हो गया। ये भी कहती साले जान जान मत बोला कर, हाँ पढ़ाने वढ़ाने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरे से पढ़ने आ जाना। समझा कि ना समझा? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं तो तुम्हें पढ़ाने आऊँगा और तुमसे कल्टीवेशन सीखने भी आऊँगा। फिर वही बाय बाय बोल के निकल पड़ता है। तो लड़की भी कहती कम ऑन, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, मुझे मेरा कोर भी तो वापस करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी जान में समझ गया। अगले दिन की बारी आती है। हमारा मेन कट्टा कॉलेज में था, दोस्त लोग ऐसे घूर के देखे जा रहे हैं, सब लोग घूर के देखे जा रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया यार, आज सारे बंदे लोग को सब मुझे ही ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रहे हैं? उतने में मैसेज पे ध्यान जाता है, कल मैसेज किया था ना रात में डिनर पे चलेंगे, लेकिन टीचर के चक्कर में मैं जा नहीं पाया। उतने में वही आती है और कहती वेल कल नहीं जा पाए, आज का तुम्हारा क्या विचार है? बाय द वे गॉसिप करना पसंद है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है गॉसिप, तुमको गॉसिप में इतना इंटरेस्ट है? वो भी कहती ना मुझे गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कल तुमने डिनर के लिए बुलाया और भूल गए, आई नहीं थे, मैं वेट करते करते अकेले खा के चली गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ कल वो टीचर ने अचानक से बुला लिया ना, चलो आज ये मौका मिला है, आज रात को चलोगी? वो भी कहती है चलो। तो रात में आ जाते हैं, बैठे हुए थे खाए जा रहे थे, तभी अचानक से कहती है सुनो यार मुझे याद आया, एक बड़ी सी गाड़ी थी वो तुम्हें लेके गई थी, उसने तुम्हें छोड़ा था, कहाँ गए थे? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, पार्ट टाइम मैंने इंग्लिश सिखाने का क्लास स्टार्ट किया है। वो जो लड़की थी ना उसके परिवार वाले आए थे लेने के लिए। तो ये भी कहती है अच्छा वो लड़की क्या? या मुझे याद है, बड़ी प्यारी सी लड़की है, तुम्हारी स्टूडेंट है क्या? हमारा मेन कट्टा भी मुंडी हिलाता है, या मेरी स्टूडेंट है। तो ये भी कहती हुआ बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी बड़ी लवली गर्ल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया? वो भी कहती ना मुझे अचानक से क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी लड़की है। बाय द वे वो टीचर तुमको ऑफिस में लेकर गई थी अकेले में, क्या किया उसने? ये भी कहता क्या करेगी, डरावनी है, क्लास में बातचीत कर रहा था ना तो उसी बात का उसने मुझे सजा दिया, अरे बहुत मारा, मार मार के मेरी बुंड फाड़ दी होए। ये भी कहती हाँ ओवर एक्टिंग बंद करो। उससे मुझे याद आया कि उस दिन तुमने जो बोला था सच बोला था या मजाक किया था, आई लव यू बोला था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार, फाइनली इसको वो बातें याद आ गई। तो एक दिन क्या फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इसके दोस्त लोग छेड़ रहे थे कि साले लड़की से प्यार करता है ना प्रपोज मार दे हुए, अगर वो मान जाती है तो ठीक है पार्टी देना, नहीं मानती तो तेरा कट जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मत बोल। वो भी कहता ऐसा सब कुछ यहाँ पर है, हमने अपने दोस्त को भेजा है, अभी पता चल जाएगा। हाँ तो जैसे लड़की आती है दोस्त अचानक से बीच में आता है, लव लेटर देता है और कहता है जो मेरा दोस्त हाउरैन है ना वो तुमसे बड़ा प्यार करता है, तुम्हारे लिए लव लेटर। ये भी शर्मा जाती है कि व्हाट, मेरे लिए लव लेटर किसने भेजा? हाउरैन ने। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं मतलब हाँ मैं। तो लड़की भी एकदम पागल सी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा समझाता है कि अरे वो मतलब अरे यार हाँ आई लव यू यार, आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी वेरी मच, ऐसा इसने प्रपोज मारा था। अब आते भाई करंटली। हमारा मेन कट्टर कह देता है कि ना यार उस दिन नर्वस था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मेरे दोस्त लोग मजाक करते रहते हैं। ये भी कहती है अच्छा हाँ यार दोस्त लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे लगा ही था कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो अब हम लोग क्या करें? ये भी कहती है भूल गए, इसके बाद तुमने भी मुझे कुछ बोला था, वो तो मजाक लग नहीं रहा था।
हमारा मेन कट्टा भी लग रहा है यार क्या बोलूँ, फट रही है मेरी। वो भी कहती है अरे लेकिन देखो मैं मजाक कर रही थी, कैसे शर्मा गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्या ना तुम भी फालतू में लेती रहती हो। उतने में वो कमीना लड़का जो पहले हमारे मेन कट्टा को लिटरली मारना चाहता था वो भी देख लेता है, वो गुस्से में आ जाता है कि एक तो हमारी मैडम जी को पटाया, शादी करना चाहता है, इधर किसी और लड़की के साथ भी घूम रहा है, इसको तो अकेले सुमड़ी में लेके भर भर के पेलना पड़ेगा। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, खाना पीना हो जाता है, वो भी कहती बाय, तो वो भी बाय बाय बोले के निकल पड़ती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वाह कितनी सुंदर कितनी प्यारी सी लड़की है ओए। उतने में कमीना आता है और कहता हाँ सुंदर तो बहुत ज़्यादा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है साले तू कौन है। वो भी कहता मैं कौन हूँ, साले मुझे देख के याद नहीं आ रहा। एक तो हमारी मैडम जी के साथ यहाँ पे शादी करने वाला है और इधर किसी और के साथ घूम रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो जाओ यांगजी के बीच में और मेरे बीच में, वो उतने में दम अटैक कर देता है और कहता साले सुअर की औलाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड तुम कितने तेज यहाँ पे थे, यही है ना ड्रैगन क्लैन की टेक्निक, मैं तो अभी तक सीख भी नहीं पाया। वो भी कहता साले मैडम जी का पूरा नाम लेता है, मैडम बोला मैडम नाम से नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया माफ़ कर दो। वो भी कहता माफ़ी नहीं साफ़ी मिलेगी। भाई काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा बेचारा जैसे तैसे रोकने की कोशिश करे लेकिन नहीं रोक पाता क्योंकि काफ़ी नुबड़ा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी चोट लग गई क्या करूँ मैं। वो भी कहता है तुम जैसे नुबड़े से शादी करने वाली है, कितना 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 कमज़ोर यहाँ पर है, मन तो कर रहा है मसल के मार डालूँ। लेकिन हमारे मेन कट्टर को याद आता है मैंने आज ही ट्रेनिंग की है, मुझे मालूम है मेरे में पावर है, आई कैन डू दिस। लड़ने को तैयार था। वो भी कहता है तू लड़ेगा आजा आजा अटैक कर। हमारा मेन कट्टर अटैक कर देता है, हालांकि डॉज कर लेता है वो कमीना, लेकिन नोटिस करता है कि पहले के मुकाबले दम आ गया इसके अंदर, बच्चे को तो मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर प्लस वो जो लड़का है उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे हमारा मेन कट्टर ज़्यादा नहीं थोड़ी सी टक्कर दे देता है। तो वो भी नोटिस करता है कि वाट यार मुझे लगा ये लड़का प्योर नुबड़ा होगा, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी बहुत ना ट्रेनिंग करके यहाँ पर आया हुआ है। तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ से ट्रेनिंग किया रे तूने। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बैठा नहीं रहूँगा, मैं भी प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ, अभी तक बस पहले लेवल पर है और मुझे मौका दे दे मैं सेकंड लेवल पे भी आ जाऊँगा। वो भी कहता अच्छा बेटे फिर मैं आता हूँ बाद में, देखता हूँ तू साला कितना लेवल अप कर लेता है। अगले दिन की बारी आती है, वही मार खाने के चक्कर में चोट लगा था ना, तो सासू माँ भी पूछ लेती है बेटे जी कैसा चोट लगा। हमारा मेन कट्टा झूठ झूठ बोल देता है कि नीचे गिर गया था और चोट लगा था। वो भी कहती है एक सेकेंड भाई तू कितना बुद्धू है, तुझसे ज़्यादा चोमू मैंने कभी देखा भी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे चोमू किसको यहाँ पे बोले जा रही हो। सासू माँ भी कहती है अरे उससे मुझे याद आया, तुम एक काम करो ना, एक ग्रीन स्टोन माउंटेन यहाँ पर है, हम कल घूमने फिरने जा रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ा अजीब एरिया है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, मैं क्या करूँ आकर। तो बीवी कहती है कि अरे मैं तुमको बुला रही हूँ आना पड़ेगा वरना मार मार के बुंड फाड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ना आ रहा हूँ। अगले दिन की बारी आती है, वाकई में उस माउंटेन पे आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा बेटे ऐसा होता है क्या, अरे मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो बेटी भी कहती हाँ गरीब कहीं के, तुम जैसे गरीब लोग की औकात ही नहीं है जो यहाँ पे कभी आ पाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार ऐसा बोलो मत। वो भी कहती चलो चुपचाप। तो जैसे जाते ना तो कोई पीछा कर रहा था और वो लोग फिर उतने में अंदर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड यार ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा आलीशान है। लड़की लड़की ओ लड़की, अबे लड़की कहाँ चली गई, छोड़ो यार मुझे ऊपर जाना चाहिए, मुझे मेरा होटल कमरा कार्ड यहाँ पे मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं है होटल के कमरे के अंदर मैं और मेरी बीबी दोनों एक साथ यहाँ पे रहेंगे और नहा के बाहर आएगी कंप्लीटली नंगी और मैं ओ शिट यार मुझे सोच के भी बड़ी शर्म आती है। फिर हमारा मेन कट्टर फनली होटल के कमरे में आता है तो अंदर वाकई में कोई नंगा खड़ा था। हमारे मेन कट्टर को लगता है बीबी तो आती नंगी हो गई, लेकिन वो लंबानी जी थे ससुर जी। वो भी कहता अभी मैं नहा के आ रहा हूँ, जा बेटे तू भी नहा ले और तू मेरे साथ ही होटल के कमरे में रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लंबानी जी हाँ आपने तो मेरे अरमाने पे धोखे कर दिया। अब आते कुछ समय बाद जब वापस पूरा माउंटेन घूम रहा था बीबी के साथ, वो भी कहती है हाँ थक गया क्या माउंटेन चढ़ते चढ़ते। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना मैं नहीं थका। वो भी कहती है ठीक है लेकिन मेरे से दूर रहो। ये तो वाकई में मेरे से दूर रहेगा यार, इसको ऐसा नहीं लगता कि लड़की अकेले जंगल में मौके का फ़ायदा उठा लूँ। उतने में कोई सांप आ जाता है, ये डर जाती मम्मी सांप गिर गई ओए। लेकिन हमारा मेन कट्टर पकड़ लेता है और कहता अंधी हो क्या, देख के चला करो, सांप से डरती हो ड्रैगन होकर। वो भी कहती अरे डरती नहीं हूँ, वो अचानक से आ गया तो घबरा गई। हमारा मेन कट्टर भी कहता है डोंट वरी मैं भी घबरा जाता हूँ सांप देखकर, एक काम करो हम दोनों पास में रहते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है।
और हाथ पकड़ के घूमने लगता है और घूमते घूमते शाम हो जाती है। फाइनली ये लोग माउंटेन के टॉप पर आ जाते हैं। बोला भी जाता हो माउंटेन के टॉप पर आ गए। वो भी कहती है अरे उससे मुझे याद आया, यहाँ पर एक और कमाल का एरिया टॉप पर, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे तुम अचानक से इतनी ज्यादा एक्साइटेड काहे को हो गई, तुमने कोई मेरे लिए जाल बिछाया है? वो भी कहती नहीं यार कोई जाल यहाँ पे नहीं है, चलो। तो लाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इसके बारे में कह रही थी। वो भी कहता या इसी के बारे में कह रही थी। लैब 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 लैब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो यार कितना ज्ञान यहाँ पे पेलोगी। वो भी कहती है ठीक है और दूसरा एरिया घूमने चलोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार चलो। उतने में पीछे से एक बंदा आ रहा था और मोबाइल पर एस्मेटिस की वीडियो देख रहा था और कहता है हाय क्या वीडियो है, और उसका पूरा ध्यान वीडियो की ओर ही था क्योंकि वीडियो इतनी अच्छी थी, जिसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। मोबाइल नीचे गिर के जाता है टूट। वो भी कहता साले तूने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, अब मैं एस्मेटिस की वीडियो कैसे देखूंगा? एस्मेटिस के लिए अब मैं जान भी दे दूंगा साले, और तेरी भी जान यहाँ पे ले लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई नो एस्मेटिस की वीडियो बहुत ही अच्छी होती है लेकिन इसके लिए तुझे जान लेने की जरूरत ही नहीं है। वो भी कहता हाँ तो पैसे दे दे, मुझे पैसे दे दे मेरे मोबाइल का, नहीं तो घुटने पे आके माफी मांग ले मेरे से। लड़की भी कहती है साले मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी, लेकिन उस लड़की का पैर खुद ही टूट जाता है और साइड में बैठ के रोने लगती है। मोटा भी कहता है लड़की के पीछे यहाँ पे छुपता है, लड़की रही बात तेरा मारू क्या तुझे? हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को बचाता है और कहता है ये मेरी बंदी है और मेरी बंदी से यहाँ पे दूर रहने का। वो भी कहता अच्छा बेटे तुझे हीरो बनने का शौक है, लड़की को बचाऊंगा, लड़की इंप्रेस होकर तुझे दे देगी। तो अपनी लड़की भी कहती है अरे उससे मत लड़ो, वो का कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है और लेवल 2 का कल्टीवेटर लग रहा है, तू तो लेवल 1 का है, कैसे लड़ेगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाबू मेरे बारे में टेंशन ना लो, मैं लड़ लूंगा। और ये पूरा तमाशा ये कुत्ता लड़का देखता है। अरे देखता है क्या, इसी ने उसको पैसे दिए थे कि जाओ जाकर वो दोनों मिलेंगे, लड़की मेरी अपनी है, लड़की को बस डराना मारना मत, लेकिन जो लड़का है ना उसको पटक पटक के मारना, कूट देना, साले के गोटे लाल कर देना। तो ये भी कहता है यस ठीक है मालिक हो जाएगा, और बदले में 2 लाख मिला था, चल बे साले आज मैं तेरी जान निकालने को तैयार हूँ। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भागने लगता है और कहता है क्या रे खड़े खड़े लड़ाई करेगा, माँ का दूध पिया तो आके पकड़ ले। वो भी कहता साले मम्मी का याद मत दिला, माँ का दूध नहीं पिया हूँ बाप का दूध पिया हूँ, बचपन में दुकान से बाप दूध ला के देता था क्योंकि मम्मी पैदा करते ही मर गई थी, साले मार डालूंगा मैं तुझे। जोर से अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अटैक को डॉज कर लेता है। वो भी कहता ओ लौंडे काफी तेज भागता है तू, लेकिन तुझे क्या वाकई में लगता है कि मेरे इस मसल पावर के सामने तू टिक पाएगा क्या? एकदम धुएं से आता है, ढम से टकराता है। हमारा मेन कैरेक्टर इसको भी डॉज कर लेता है लेकिन वो लौंडा इतनी स्पीड में था ना कि पीछे किसी घर से टकराता है, पूरा घर उसके ऊपर ही गिर जाता है टूटकर, लेकिन वो मलबे से सही सलामत बाहर आता है और कहता है ये छोटा मोटा मलबा मुझे नहीं दबाने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये मलबा भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मानना पड़ेगा दम है तेरे अंदर। वो भी कहता ये ले मेरा गुस्सा, ये ले मेरा लात, ये ले मेरा ये ले। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक को बस डॉज 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 और डॉज ही किए जा रहा है और एक आखिरी डॉज करने को रेडी था, इसलिए कहता आजा मोटे आजा आजा। तो मोटा भी कहता क्या आ जाऊं साले, तू कर भी क्या रहा है, तू तो बस गोल 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 यहाँ पे घूमे जा रहा है, तुझे तो मैं यूं आसानी से पकड़ लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पकड़ 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 ना साले। वो भी कहता आ रहा हूँ साले, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ तुझे पकड़ने के लिए। एकदम जितना हो सके उतना तेजी के स्पीड से हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके टांगों पे लात मारता है और पीठ पे धक्का दे देता है। देखो वो पहले से काफी तेजी से था, हमारा मेन कैरेक्टर टांग पकड़ के पीछे मारता है जिससे स्पीड 2 गुना और उसकी तेज होती है, जिसके चक्कर में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने बहुत बड़ा कुछ घंटा था लोहे का, उससे टकराता है और साला वहीं पे हार जाता है। और ये सब वो लड़का देख रहा था कमीना और कहता फक साले ने दिमाग लगा के उसको हरा दिया, डोंट वरी साले को बाद में देख लूंगा। इधर लड़की के पैर पे मोच आ गया था, हमारा मेन कैरेक्टर उसको पीठ पे उठा के लेके जाता है। वो भी कहती छोटी बच्ची नहीं हूँ उठा के मत लेके जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुम्हारे पैर पे मोच आया है, चलने की कोशिश करोगी तो हो सकता है तुम्हारा पैर टूट जाए, तो मेरी जान शांत हो जाओ यार। वो भी कहती शुक्रिया तुमने हीरोगिरी करके जो मुझे बचाया यार, लेकिन तुमने क्या दिमाग लगा के मारा है, मज़ा आ गया, मुझे लगा मैं तुम्हारी कह के लूँगी, तुम्हारा मजाक उड़ा दूंगी, तुमने उल्टा मेरी बैंड बजा डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मेरा मजाक उड़ाने के लिए लेकर आई थी। वो भी कहती नहीं यार बस ऐवे ही प्रैंक किए जा रही हूँ और कुछ भी नहीं, चल जल्दी से। अब आते भाई कुछ समय बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर ऐवे ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी क्रश उसको ऐसा प्रैक्टिस करते हुए रोज देखती है
और प्रैक्टिस के बाद की बारी आती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा किताब पढ़ते पढ़ते जा रहा था, उतने में एक लड़का आता है सीनियर हाई का और कहता क्या रे चिकने, हाउरेन तेरा नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बोलो भैया क्या हुआ। वो भी कहता मैं तेरा सीनियर यहाँ पर हूँ। अरे उससे मुझे याद आया, तेरी क्लास की जो टीचर है वो तुझे अकेले ऑफिस में बुलाई थी, क्यों बुलाई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस डांटने के लिए। अरे यार टीचर मालूम है ना बड़ी सुंदर सेक्सी है, सब मैडम जी को पसंद करते हैं। जब से इनको पता चला है कि टीचर ने मुझे अकेले कमरे में बुलाया है, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे कोई गंदा काम नहीं था, बस एवे ही पनिशमेंट देने के लिए मुझे बुलाया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि एक लड़का था हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान करने आ चुका था, क्योंकि यार वो मैडम जी को लाइक करता है टीचर को। टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को अकेले में लेके गई थी ना, तो बहुत उसको ऐसा चिढ़ा रहा था कि साले कमरे में गया अकेले, मजा आ गया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं होए, डांटने के लिए लेके गई थी, डांट खाने में किसको मजा आता है। वो भी कहता हाँ साले लेकिन मैं तेरा सीनियर हूँ और सीनियर की रिस्पेक्ट यहाँ पे किया कर, काफ़ी बदतमीज़ है तू। उतने में क्रश भागते भागते आती है और कहती क्या हो गया, आप दोनों झगड़ा कर रहे हो क्या। वो भी कहता ना लड़की तू कौन है, अब इसके साथ तेरा क्या लेना देना है। वो भी कहती वेल ये मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन बे सीनियर के बच्चे, ये मेरी क्लासमेट है और इसके साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे दूर यहाँ पर है। वो भी कहता हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। अरे वो मुझे याद आया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और 4 दिन पहले, लगातार 3 दिन मैंने नोटिस किया लड़का तू यहाँ पे जब भागने आता है ना, तो ये लड़की तुझे देखने आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में मुझे देखने आती हो। वो भी कहती नहीं मैं तो बस ऐवे ही आती हूँ, तुम उसी दिन भागते रहते हो। और सीनियर की जल के राख हो जाती है। एक तो टीचर इसको भाव देती है, ऊपर से इसकी पहले से कोई क्रश यहाँ पर है। सुन बे क्रश की बच्ची, बड़ी चिकनी माल आइटम बॉम्ब लगती है, चलती है क्या तू मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बे लड़की को छेड़ रहा है, मेरे सामने मारूंगा तुझे। ये भी कहता है अपोलोजाइज, माफ कर दे बेटे मेरे को, चल बेटे आ जाए एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कंपटीशन, कैसा कंपटीशन। वो भी कहता तुझे भागने का शौक है ना, मुझे भी भागने का शौक है। अपनी स्कूल की तरफ से 1.5 किलोमीटर की जो रेसिंग होती है उसमें मैं पार्टिसिपेट भी करने वाला हूँ। मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंपटीशन भी हो जाएगा, देखते हैं कौन जीतेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है डील यहाँ पे रहा। वो भी कहता जो हारेगा उसको सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ चल चल निकल। वो चल जाता है। ये लड़की भी कहती है अरे यार तुमने क्यों पंगा ले लिया, तुम्हें मालूम नहीं हो लड़का कितना कमाल का है। यार वो हमारे स्कूल का बास्केटबॉल टीम का वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन, लंबा चौड़ा तेज भागने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, उसको हराऊंगा और सबके सामने माफ़ी दिलवा के रहूँगा। ये भी कहती है लेकिन अरे वो जो भागने वाली बात। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ भागने वाली बात, क्या तुम मुझे सच्ची में भागते भागते देखने आती हो। वो भी कहती नहीं अरे तुम भाग रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे और मैं गलती से उसी टाइम पर आ गई थी, ये बस कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी आज भी मूड बेकार हो गया। वो भी कहती ना लेकिन मैंने तुमको देखा था भागते हुए और माँ कसम भागते भागते बड़े अच्छे लगते हो। फाइनली कंपटीशन का दिन आ चुका है, सारे बंदे बड़े एक्साइटेड है। वाइस कैप्टन तो एकदम बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है, लड़कियां प्यार में पागल बस उसी का नाम चिल्लाए जा रही है। अपनी वाली बंदी भी कहती देखो तुम्हें कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला है, तुम अकेले हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा हैंडसम यहाँ पर है। ये भी कहती अरे तो तुम्हें जलन हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे क्यों जलन होगा, तुमने बोला सारी लड़कियां उसको सपोर्ट कर रही है, तुम भी क्या उसको सपोर्ट कर रहे हो। ये भी कहती ना ना मैं तो तुमको सपोर्ट करती हूँ बिकॉज आई लव यू। ओ सॉरी सॉरी मैंने क्या बोल दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, चलो कोई ना मैं जाऊँ। वो भी कहती जाओ यार जल्दी से वार्म अप करो, स्टार्ट होने वाला है। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की मंगेतर वो भी आ जाती है और कहती हाउ रैन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू यहाँ पे क्या कर रही है। ये भी कहती मैंने सुना तुम रेसिंग का कंपटीशन करने वाले हो तो देखने चली आई। उतने में क्रश भी आती है और कहती कौन हो। वो भी कहती जाओ यांगजी मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। क्रश भी कहती शायद यूजिया मेरा नाम है। अरे तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, तुम तो बड़ी सुंदर निकल गई। ये भी कहती नहीं नहीं तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना था, तुम भी बड़ी सुंदर हो। बाय द वे तुम हो कौन, हाउ रैन की गर्लफ्रेंड हो क्या। वो भी कहती ना ना हम बस क्लासमेट यहाँ पर है। ये भी कहती अच्छा क्लासमेट हो क्या, लेकिन तुम तो इसको पानी दे रही थी। ये भी कहती हाँ पानी दे रही थी क्योंकि मैं मॉनिटर भी हूँ, मॉनिटर का काम होता है अपने क्लास के सारे बच्चों पे अच्छे से ध्यान रखने का। वो भी कहती ओ आई सी। और दोनों एक दूसरे के साथ जलन खा रही थी। देखो
लड़कों का तो नहीं मालूम लेकिन लड़कियों का समझ आता है। जब एक दूसरे के साथ मार पिटाई करे, झगड़ा करे, एक दूसरे को गाली दे तो समझ आना दुश्मनी है, लेकिन जब एक दूसरे की तारीफ करे, प्यार से बातचीत करे तो जलन है। और इनके बीच की जलन ही क्लियर दिख रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे तुम दोनों लड़ना बंद यहाँ पे कर दो, मुझे जाने दो। उतने में वो फियोंसे कह देती है इसका एक सीक्रेट है, तुम्हें बताऊं क्या? वो भी कहती क्या सीक्रेट है? तो ये बता देती है कि हमारी सगाई हो चुकी है और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और ये सुनते ही क्रश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मजाक किए जा रही है। वो भी कहती नहीं, अप्रैल फुल तो 3 दिन पहले था, मैं सच बोले जा रही हूँ, हमारी सगाई हो चुकी है। उतने में अनाउंसमेंट होता है, ओ सुनो सुनो रेस होने वाली है, रेस के दरिंदे जल्दी से आगे आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट नाम ले लिया गया, मैं जा रहा हूँ। और क्रश बड़ी सैड हो चुकी थी, वो भी कहती जाओ मेरी ओर से बधाई, जीत कर आना। उधर स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 रेडी स्टडी पो। और स्टार्ट होते ही वो जो अपोनेंट है सबसे आगे था। लड़कियां भी कहती है देखा वो सबसे आगे चल गया। और ये हाउरेन का बच्चा कंपटीशन करेगा हमारे बाबू से, अबे कुत्ते के बच्चे हार जाएगा तू तो सबसे पीछे है पीछे। तो हमारा मेन कट्टर वाकई में काफी पीछे था। हमारी लड़कियों को छोड़कर बाकी सब कमीने को सपोर्ट किए जा रही है। तभी सामने से अपनी जो फियोंसे थी उसको गुस्सा आता कि नहीं तू नहीं हार सकता, गंबर है तुझे जीतना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला इनकी माँ का ये तो चीटिंग कर रहे हैं, जानबूझ के मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैं तो आगे बढ़ूंगा, एकदम स्पीड बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे आगे आने लगता है, इतना आगे कि अब दूसरे नंबर पे आ चुका था। अपनी क्रश भी कहती वाह दूसरे नंबर पर आ गया, जीत भी सकता है। और ये बाकी लड़कियों को ताना मारने लगती है कि ले बेटा तुम्हारा हीरो तो हारने वाला है, हमारा बाबू जीतेगा। और हमारा मेन कट्टा काफी पास आ चुका था। ये भी कहता साले कहाँ जा रहा है, वो भी कहता हाउ रैन के बच्चे मैं भी अबे अपनी बास्केटबॉल टीम का वाइस कैप्टन ही हूँ, ये देख मेरी स्पीड, बड़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ाता है। हमारा मेन कट्टा भी उतनी तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाता है लेकिन तो भी उससे पीछे ही रह जाता है। वो भी कहता है क्या हुआ खाना खा के नहीं आया है क्या, अबे साले नहीं हरा सकता तू मुझे। तभी अपनी फियोंसे जोर से चिल्लाती है और कहती हाउ रैन साले के बुंड फाड़ दे, तू जीत जाएगा ये, फिर मैं तुझे गोप गोप करने दूंगी। हमारा मेन कट्टा बिला के सर हम कैसी बातें किए जा रही है, अपना भी अपमान करवाएगी और मेरा भी अपमान करवाएगी। हाँ लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ, मुझे अपने पावर पे पूरा विश्वास है। कंसंट्रेशन कर। और जैसे करता है तो बॉडी से स्पिरिचुअल पावर महसूस होता है, लेवल अप कर लेता है लेवल 2 पर। और जैसे लेवल अप होता है तो स्पीड भी तेज हो जाती है, इतना कि धीरे धीरे उस लौंडे के पास आता है। अब उसकी भी थोड़ी फटने लगती है, कह रहे ये मेरे पास कैसे आ रहा है, डोंट वरी मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे पहले पार करूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर और ज़्यादा तेजी से आता है और उस लौंडे से पहले हमारा मेन कट्टर पार कर लेता है। यानी जीत गया, ओए जीत गया, मैं जीत गया। और उस कुत्ते को विश्वास नहीं होता, व्हाट ऐसे कैसे। हमारी लड़कियां खुश हो जाती है कि जीत गया, बाकी लड़कियां रोने लगती है कि हमारा वाला बाबू आ गया, हार गया। ये दोनों लड़कियां चेक करने आती है और कहती है अरे बाबू सुनो ना। उतने में क्रश कहती है सुनो तुमने अभी अभी बोला कि तुम दोनों का इंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अरे तुम तो स्टूडेंट ही हो, पढ़ने वाले, इंगेजमेंट कैसे कर सकते हो। वो भी कहती है अरे तू तो कुछ ज़्यादा ही मामला सीरियस ले लेती है, तुझे क्या सच्ची में लगा था ये सच है, और बाई चांस मान ले सच है तो तू क्या करेगी। वो भी कहती सच है तो बधाई दूंगी, शादी का बधाई, शादी में बुला लेना, फ्री का खाना खाने आ जाऊंगी। तो वो भी कहती हाँ मजाक कर रही थी, हमारी शादी अभी कोई तय वह नहीं हुआ है, जाओ जाके उसको बधाई दे दो। ये यानी इसने झूठ बोला, सगाई तो तय हो चुकी है ना। दोनों मिलने आते और कहते और साले जीत गया ना तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं जीत गया लेकिन पहले उस कमीने से मिलने दे। क्या रे कमीने क्या बोला था, माफ़ी मांगेगा, मांग जल्दी से माफ़ी। तो वो भी कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और भाग जाता है। लेकिन ठान लेता कि आज सरेआम मेरा अपमान हुआ है, सबके सामने आज मैंने माफ़ी मांगी, इसका बदला मैं लेके रहूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा मैं जीत गया, वो भी कहती या जीत गए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा क्रश से कहता देखा मैं जीत गया, मैंने अपना वादा पूरा किया। वो भी कहती या तुमने अपना वादा पूरा किया। उतने में फियोंसे को गुस्सा आ रहा था कि साले मुझे भूल गया, हाँ मैं तो कबाब में हड्डी हूँ ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना तुमने जो मुझे चीयर अप किया, तुमने जो मुझे मोटिवेशन दिया, उसके चक्कर में तो मैं जीत पाया, शुक्रिया यार। वो भी कहती अरे सर हम ऐसा शुक्रिया मत बोलो, मुझे शर्म आती है। बाद में क्रश कहती है ठीक है जीत गए, इसी बात पे पार्टी तो बनती है, आएगी ना पार्टी में। वो भी कहती वेल मैं मतलब ठीक है यार आ जाऊंगी पार्टी के अंदर। और ये सब कुछ कमीना देख रहा था, वो भी नोटिस करता साला भागते भागते अपना लेवल अप कर लिया, इस कुत्ते को मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, बाद में देखूंगा
रात होती है और रात में दोनों लड़कियां प्लस हमारे मेन कट्टा के दोनों दोस्त भाई पार्टी करने आते हैं। और दोस्त लोग तो ताना मारते कि हैं चिकने साले टीचर ने अकेले में बुलाया, इतनी दो दो सुंदर सुंदर सेक्सी सेक्सी लड़की यहाँ पे घुमा रहा है, मजा आएगा। दोनों लड़कियों को शर्म आता है कि यार ये कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं दोस्त लोग। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार हाँ ऐसी बातें मत करो। उतने में 3-4 गुंडे लोग आ जाते हैं और कहते हैं क्या रे बड़ा तुम लोग को खाना खाने का शौक है, हाउ रहने के बच्चे तेरी माँ का। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मेरी माँ का बोल। ये लोग भी कहते हैं साले तू ही था जिसने कंपटीशन जीता ना। क्रश भी कहती हाँ जीता तो तुम लोग की क्यों जले जा रही है। हमारी क्रश पहचान जाती है कि अरे ये तो बास्केटबॉल टीम के मेंबर है जिसके वाइस कैप्टन को इसने हराया था, लगता है उसी का बदला लेने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैंने उसको हरा दिया, तुम लोग की जल गई, तुमको भी हराऊं क्या। ये भी कहते हाँ उसको गलती से तूने हरा दिया होगा, हमको तू नहीं हरा सकता, आ जा। तो बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाते हैं, बोला भी जाता चल बे बच्चे आज तू जीत के दिखा, मान लेंगे ये हमारे टीम का लड़का है, ये गोल फेंकेगा और जिसने ज़्यादा गोल फेंका वो जीतेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर मैं जीत गया तो तुम लोग आज के बाद कभी भी मुझे परेशान करने नहीं आओगे, मुझे ना मेरे दोस्त को। वो लोग भी कहते तैयारियाँ नहीं करेंगे लेकर जल्दी से। लड़की को टेंशन होता है कि अरे यार पता नहीं कैसे यहाँ पे ठीक करेगा, क्योंकि वो जो चैंपियन है पहले से बहुत सारा उसने बास्केटबॉल खेला है और हमारे मेन कट्टा ने कभी नहीं खेला है। लेकिन तो भी हमारा मेन कट्टा रेडी था और उस बंदे को जो अपोनेंट यहाँ पे था जैसे तैसे रोक कर उसको धक्का वक्का देकर, लेकिन क्या वो इतना बड़ा बंदा है कि एकदम सामने आ जाता है, अपनी पूरी बॉडी फैला लेता है, एकदम चट्टान की तरह खड़ा है। इसको छोड़कर रैकेट में डालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे तैसे उसको ऐसे वैसे टक्कर वक्कर देकर वो डाल देता है बॉल। फाइनली जैसे तैसे बॉल भी अंदर घुस जाती है। वो भी कहता नहीं मैं तुझे बॉल डालने नहीं दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं डाल के रहूंगा। ये डाल दिया मैंने, बॉल को ऐसा डालता है कि बॉल निकल कर वापस वो बाकी गुंडों को लगती है। उतने में उनके टीम का कैप्टन आता है और कहता क्या हो रहा है। कैप्टन ही कोच आता है, कोच। हमारा मेन कट्टा भी डर जाता है कि कोच हो क्या। क्रश भी कहती वाह यार इतना बड़ा इतना मोटा आदमी था तो भी तुमने डाल के हरा दिया, तुम तो वाकई में काफ़ी गजब हो। फियोंसे भी कहती हाँ तुम दोनों लगे रहो आपस में, मैं तो कबाब में हड्डी हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बात बात पे गुस्सा क्यों हो जाती हो, घर पे अकेले मत जाओ मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। लेकिन वो एकदम गुस्से में थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ गुस्से में क्यों, मैं तो जीत गया ना दूसरा राउंड भी। ये भी कहती नहीं यार वो जो तुम्हारी क्रश है तुम उसको छोड़ के मेरे पीछे आ गए, जाओ वहीं पे रुको। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार क्रश नहीं है वो, वी आर जस्ट फ्रेंड। एक सेकंड कहीं तुम्हें जलन हो रही है क्या, ए जल कुकड़ी। वो भी कहती साले मैं तेरा बुंड फाड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी अरे गलती से तुम्हारे साथ मस्ती मजाक कर लिया मैंने। आओ आते भाई अगले दिन जहाँ पे टीचर ने वाकई में हमारे मेन कट्टा को फिर से कमरे में बुला लिया था और हमारे मेन कट्टा के साथ कुछ कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं मम निकल जाएगा मेरा। तो वो हमारे मेन कट्टा को नुन्नू के पास कुछ कर रही थी, नॉट रियली नुन्नू के पास, नुन्नू से हल्का सा ऊपर यानी पेट में। और कहती ये लो मैं तुमको ये पेंडेड यहाँ पे देना चाहती हूँ, स्पेशल पेंडेड है जिससे तुम्हारा ऑरा छुपा रहेगा, पहन लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये पहनने के बाद मेरी बॉडी में ऐसा लगता है अलग लेवल का फ्लो महसूस हो रहा है। वो भी कहती सुनो मैं भी एक इंस्पेक्टर हूँ लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं टीचर भी हूँ और मैं एक अच्छी औरत हूँ, मासूम आदमी को नहीं मारती। लेकिन बाकी इंस्पेक्टर वो तुमको नहीं जानते, वो भर भर के कूट के रख देंगे, तो गलती से भी उनके सामने मत आना और जब भी आओगे तो ये पहने रहना और जल्दी से अपना लेवल अप करो। ज़्यादा तुमने उल्टा सीधा किया तुम्हारा दिमाग सह नहीं पाएगा, बॉडी भी सह नहीं पाएगा और फट के चार हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं अपने आप को संभाल लूँगा। जैसे तैसे कल्टीवेशन करता है और बढ़िया करता है। टीचर भी कहती वाह क्या किए हो। उतने में अचानक से पड़ोसन का कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो पड़ोसन क्या हुआ। पड़ोसन भी कहती तुम्हारी दादी माँ गिर गई और गिर के बेहोश हो गई, शायद मर भी जाएगी। ये सुनते ही हमारा मेन कट्टर एकदम सदमे में आ जाता है और दादी के साथ उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटा बच्चा था सब लोग उसको मार रहे थे, परेशान कर रहे थे। ये भी कहता है तुम लोग गलत बोल रहे हो, मेरे मम्मी पापा आएंगे तुम आपको मार मार के बदला लेंगे। ये लोग भी कहते तुम्हारे मम्मी पापा छोड़ के चले गए तू अनाथ है। उतने में दादी आती है, दादी माँ बनकर, और मार मार के सबको भगाती है। हमारा मेन कट्टर रो रहा था। ये भी कहती मेरे बेटे तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात होती है, घर पे फ्राइड चिकन लेकर आई थी और कहती मेरे बेटे ये लो फ्राइड चिकन खा लो। वो भी कहता मुझे फ्राइड चिकन नहीं चाहिए, सारे बच्चों के मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा किधर हैं, वो क्यों नहीं आते। तो ये भी कहती डोंट वरी तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, वो वापस आएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में आएंगे ना, ये भी कहती यस, जो भी बच्चा तुम्हारा मजाक उड़ाता है सबकी बुंड फाड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता दादी माँ सबकी बुंड फाड़ देना, ये भी कहती या सबकी बुंड फाड़ दूंगा। यानी बचपन से दादी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है, मम्मी पापा तो गायब ही हो गए थे। और ये सब सुन के हमारा मेन कट्टा सदमे में आता है, इतना कि खून की उल्टी भी हो जाती है। तो टीचर भी कहती क्या हो गया, इतना तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा दुनिया में कोई नहीं है दादी माँ के अलावा, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वरना मेरी दादी माँ बच नहीं पाएगी, मैं आ रहा हूँ। और दूसरी ओर भीड़ लगी हुई थी पूरा, आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। और हॉस्पिटल वाले भी कहते सॉरी यार, आगे ब्रिज पे पूरा भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है, 1 घंटे का टाइम लग जाएगा क्लियर होने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, अरे यार मैं भी इतना दूर यहाँ पर हूँ, कुछ भी करके हम पार करवाओ, भेजो यार। लंबानी जी को कॉल करता हूँ। तो लंबानी की बीबी यानी सासू माँ को कॉल करता है, तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो हमारा मेन कट्टा मैसेज कर देता कि हेलो, अगर तुमने मैसेज यहाँ पे देखा है तो प्लीज़ मेरी दादी माँ ट्रैफिक में फंसी हुई है, उनको निकाल कर हॉस्पिटल में जल्दी से भर्ती करवा दो। तो रिप्लाई आता है डोंट वरी, हम हॉस्पिटल में यूँ पहुँचा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ सासू माँ ने बचा लिया। तो फाइनली हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे 1 घंटे में हॉस्पिटल में आता है और कहता है मेरी दादी माँ किधर है, मेरी दादी माँ किधर है। तो फाइनली वार्ड में आता है और दादी माँ की हालत एकदम ख़राब। हमारा मेन कट्टा सदमे में आ जाता कि अरे मर गई क्या, लेकिन नहीं, जिंदा भी थी और ठीक भी हो गई थी, इलाज हो चुका था। और बगल वाले बेड पे इसकी फियोंसे सो रही थी, वो भी कहती तू आ गया और चिल्ला मत, उन्हें तेरी दादी जग जाएगी। तो बेसिकली वो जो आधे घंटे पहले फटाक से ये आ गई थी और उसने देखा कि दादी माँ की बहुत ज़्यादा चोट लगा है, इलाज नहीं करेंगे तो मर जाएगी। तो अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ करने लगती है। तो ये लड़का भी कहता है तुम्हारे ड्रैगन कोर नहीं है, बिना कोर का स्पिरिचुअल पावर यूज़ करने से तुमको ही चोट लगेगा, रुक जाओ। वो भी कहती ना मेरी भी होने वाली काइंड ऑफ दादी माँ है, मेरे रहते भर में मर गई तो मेरे को बुरा यहाँ पे लगेगा, तो मैं हील करूँगी। हील करती है जिससे दादी माँ तो ठीक हो जाती है लेकिन खुद भी होश हो जाती है। तो ये कुत्ता बताता हाँ इसने तुम्हारी दादी माँ की जान बचाई सही टाइम पर आकर, ये ना आती तो मर जाती, उसके चक्कर में ये भी बेहोश हो गई, रिस्पेक्ट करो रिस्पेक्ट। वो भी कहती चुप कर यार, ओवर एक्टिंग मत कर। वो भी कहता ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। ये सब करते करते खुद भी होश हो गई थी। वो भी कहती हाँ तुमने मेरी मम्मी को कॉल किया था लेकिन मेरी मम्मी किचन में बिजी थी, उन्होंने मैसेज नहीं देखा, मैसेज मैंने देखा था, मैंने रिप्लाई किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो इसने रिप्लाई किया था, ओ मेरी जान इसने कितना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। दादी माँ ठीक है तो इसके चक्कर में ठीक है, दादी माँ जग भी जाती है और कहती है अरे बेटी तुमने मेरी जान बचाई, वाह कितनी प्यारी कितनी सुंदर लड़की है, मेरी बहू बनने के लायक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जितनी प्यारी जितनी सुंदर लग रही है ना, अंदर ही अंदर कुतिया है कुतिया। तो दादी माँ इस पर ही गुस्सा करती है और कहती तू होगा कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे लड़की ने मेरे दादी माँ छीन लिया, अपने पोते को कुत्ता बोल रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अब दादी भी गाली वाली देने लगी है, चलो कोई ना काम चला लेंगे। अब आते कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर मिडिल स्कूल में आता है और मिडिल स्कूल में सब इसके सामने बच्चे लग रहते हैं और मैं भाई जवान हूँ, मैं भी बस हाई स्कूल में हूँ लेकिन तो भी बूढ़ा यहाँ पे लगने लगा हूँ। क्या करे, वो जो लड़की थी ना भाई वो तो मिडिल स्कूल में थी, यानी कुछ 9 या 10 स्टैंडर्ड में थी और ये कुछ 11 या 12 स्टैंडर्ड में था। उसी को लेने आया था और सब लोग उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, कितनी सुंदर है कितनी प्यारी है, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ तो मेरी होने वाली बीबी अपने स्कूल में कुछ ज़्यादा पॉपुलर है। हेलो यार कोई है, मैं अपनी होने वाली बीबी जाओ यांगजी को लेने आया हूँ। तो टीचर देख लेती हो, कहती हैं तू उसको लेने आया है लेकिन तू है कौन, मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मैं उसका होने वाला पति मैं उसके दूर का कज़न यहाँ पर हूँ, या उसके मम्मी पापा ने मुझे भेजा लाने के लिए। ये भी कहती है अच्छा वो टेनिस कोर्ट में यहाँ पे गई है। और एक सेकेंड उसके पेरेंट्स को बता देना कि आजकल लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूमती फिरती है, प्यार मोहब्बत का उसको बहुत ज़्यादा शौक यहाँ पे चढ़ पड़ा है। हाँ बहुत ज़्यादा उसको लव लेटर आता है, किसी विसी लड़के का लव लेटर लेकर साला छोड़ वोड़ के भाग गई ना तो लोले लग जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लक हुआ, मेरी दादी माँ की जान बचाई थी तो मैं खुश हो गया, सोचा क्यों ना आज आके स्कूल से लेके जाऊँ। और स्कूल में आते ही ऐसी ऐसी बातें पता चल रहा है वो सच में यार हमारी शादी तो ज़बरदस्ती हो रही है, हो सकता है छोड़कर वो किसी और के साथ यहाँ पे भाग जाए। उतने में आवाज़ आती है वाह क्या बात है, अरे करो करो और करो, अरे बढ़िया बढ़िया। हाँ तो वही जो अपनी लड़की थी ना बढ़िया टेनिस खेले जा रही थी और लड़के एकदम ऐसा मतलब घूर के पड़े थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन मेरे को जलन हो रही है,
लड़के लोग खेलने के बाद कहते वाह क्या खेली हो, मज़ा आ गया है, बाय द वे राउंड नंबर 2 हो जाए। वो भी कहती ना मेरा तो हो गया, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उतने में बाकी लड़कियां देखती है और कहती है अरे यार टीचर के पास चलो, टीचर के पास चलो, ये लौंडे लोग हमेशा ऐसी करते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ गेम खेलते हैं। वो मना करती है तो भी ज़बरदस्ती यहाँ पे करने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे मेरी बंदी को परेशान कर रहा है। वो लोग वाकई में परेशान करने लगते हैं और कहता है अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, 1-2 राउंड और खेल लो ना, क्या जाता है। तो हमारा मेन कटर आके हाथ पकड़ लेता है और कहता है सालों अगर 1-2 राउंड खेलने का और शौक है ना, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। लड़की भी कहती है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको 2 मिनट, पहले इनको सबक सिखा दूँ, बाद में तुमसे बात यहाँ पे करता हूँ। आ जाओ 2-3 राउंड यहाँ पे खेल लो सालो। और जो बैडमिंटन से मारता है ना, उनके गोटे लाल हो जाते हैं, मम्मी बचाओ चिल्लाने लगते हैं और कहते भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, हम जैसे गरीब छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमको शर्म नहीं आती थी मेरी बंदी आई मीन इस लड़की को परेशान करते हुए, चलो लड़की घर पे। वो भी कहते क्यों अचानक से आज लेने क्यों आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं लेने थोड़ी ना आया, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तुम दिख गई, सोचा ले लेता हूँ, वरना जाओ भाड़ में। हमारा मेन कट्टा आई मीन लड़की कहती है साले कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो चलो ना। वो भी कहती मैं ड्रैगन पैलेस में जा रही हूँ, आओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ड्रैगन पैलेस ये कहाँ है। हाँ तो ड्रैगन परिवार से था ना, यहाँ पे तो भाई नॉर्मल फैमिली बन के रहते हैं, बट इन रियलिटी वो लोग ड्रैगन है और ड्रैगन का अपना ड्रैगन पैलेस था, वहाँ पे लाया जाता है। सब लोग कहते हैं महाराज का स्वागत किया जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं कोई महाराज वराज नहीं हूँ। और बड़े अजीब अजीब से क्रिएचर थे। पहली बार वो देख रहा था, बड़ा चौंक जाता है और तभी अचानक से लाइट आती है, ये भी चौंक जाता लाइट कहाँ से आ रही है। तो मेन जो राजा यानी लंबानी जी हैं उनका स्वागत किया जा रहा था। लड़की भी कहती चलो मुझे वैसे भी नींद आ रहा है, मैं तो सोनी चली। नौकर भी कहता ठीक है जाओ तुम सो यहाँ पे जाओ, और हमारे होने वाले प्रिंस आप आइए आपको भी कमरा दिखाता हूँ। तो किसी घर के पास लाया जाता है, तो वहाँ पर है ना बहुत सारे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े थे और अंदर कोई ना कोई बंद था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लोग कौन है। तो नौकर भी कहता है क्रिमिनल से हमारे यहाँ पे जेल नहीं होता, क्योंकि जेल तोड़कर कोई भी भाग सकता है, तो हम ऐसे बर्फ के अंदर यहाँ पे जमा देते हैं। तो कोई फेरी लग रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये फेरी कौन है। तो बोला जाता है फेरी क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये फेरी लोग की दुनिया में रहती है, वो छोड़कर इंसानों की दुनिया में आ रही थी और बिना परमिशन से आने पर सजा मिलती है, और सजा के तौर पर हमने बंद कर दिया। तो हमारा मेन कट्टा बर्फ को छू के बस ऐसे ही चेक कर रहा था, छूते ही अचानक से बर्फ टूट जाता है और वो फेरी आजाद हो जाती है। नौकर भी कहता माय गॉड आप तो एक इंसान हो, आपने कैसे तोड़ दिया। इसका ये मतलब हुआ कि आपकी बॉडी का जो स्पिरिचुअल पावर है ना बड़ा स्पेशल है, और इतनी स्पेशल बात तो हमको बताना पड़ेगा राजा जी को। और बाय द वे फेरी कहीं भागनी नहीं चाहिए, नजर यहाँ पे रखो। वो वहां से चल जाता है। लड़की भी कहती है अच्छा आप ही हो क्या जिसने बर्फ तोड़कर मेरी जान बचाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तो बस चेक करने के लिए टच कर रहा था, वो टच करते ही ऑटोमेटिक खुल गया। ये भी कहती बाय द वे शुक्रिया जान बचाने के लिए, मेरा नाम लू लिंगे। उतने में उसकी दूसरी पार्टनर आती है और कहती है अरे तू मतलब बाहर यहाँ पे चली आई, अरे यार कहीं लफड़ा यहाँ पे ना हो जाए, अब तुम्हारे पीछे वो लोग पड़े हुए रहेंगे ना जिनसे डर के मारे तुम भागी थी। ये भी कहती अरे उसके बहुत साल हो गए, वो लोग तो मेरे बारे में भूल भी चुके रहेंगे। हम लोग बेसिकली सिलेक्शन वर्ल्ड के नौकरानियाँ थी, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, उस गलती के लिए हमको सजा मिली थी, हम डर के मारे भाग के यहाँ पर आए, और जैसे यहाँ पर आए इन लोगों ने हमको बर्फ में बंद यहाँ पे कर दिया, सॉरी मेरी जान। दूसरी भी कहती ना मेरी ओर से सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम अपना सॉरी वॉरी बाद में कर लेना, अभी निकलो यहाँ से, उन्हें राजा वगैरह आएंगे वापस से तुमको जेल में डाल देंगे। वो लोग भी कहते लेकिन यार आपका क्या, आपने हमको आज़ाद करवाया, हम लोग भाग जाएंगे तो आपका नाम बदनाम होगा, कहीं आपको जेल में ना डाल डाले। उतने में राजा आता है, इनको बुला लेता है और राजा कहता हौरेन के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी ससुर जी वो गलती से आज़ाद हो गई। तो राजा तो हंसने लगता है और कहता वही हुई ना बात यार, वैसे भी उसको 200 सालों की सजा मिली थी और 200 साल पूरा हो चुका था, तो लड़की को वैसे भी आज़ादी करने वाले थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो पहले बोलना चाहिए था, डर के मारे गोटे मुंह में आ चुके थे। और ये दोनों लड़कियां तो चिपक जाती है कि शुक्रिया हमको आज़ाद करवाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ऐसा चिपका मत करो। उतने में बेटी आती है और कहती क्या हुआ, क्या चिपका चिपकी हो रही है। एक सेकंड, अबे शर्म नहीं आती, तुम्हारी होने वाली बीबी इधर है और तुम वहां पे चिपकी हुई हो। तो हमारा मेन कट्टा भी डर जाता है कि नहीं अरे तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, अरे मैं कोई चिपका चिपकी यहाँ पे नहीं कर रहा, अलग ही मुसीबत में यहाँ पे फंस गया यार।
क्या करूं मैं? तो नौकर भी कहता सुनो, अगले महीने प्रिंसेस का बर्थडे में कोई ऐसा गिफ्ट दे दो जो देखकर ये खुश हो जाए, तो ये सारा गुस्सा वगैरह भुला देगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर गिफ्ट लेने के लिए दुकान में आता है, नॉर्मल इंसानों का दुकान में। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पागल आदमी और लाइब्रेरी के अंदर आता है, सोचता है कि मैं कोई किताब वगैरह गिफ्ट यहाँ पे कर दूं। अरे उसको पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है, तो बोला जाता है जिस चीज़ का शौक नहीं है उसी चीज़ का गिफ्ट यहाँ पे देना चाहिए। कौन सा गिफ्ट सही रहेगा, कौन सा गिफ्ट सही रहेगा, उतने में पता चलता है उसकी क्रश भी आई हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे तू, वो भी कहती हाउरेन वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई, तुम यहाँ पे क्या करने आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो मेरी स्टूडेंट है ना उसको गिफ्ट देना है, तो ये भी कहती है अच्छा उसको बर्थडे गिफ्ट देना है, क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्टूडेंट है ना तो देना पड़ेगा। ये भी कहती है ओके ठीक है, तो तुमने क्या चूज़ किया गिफ्ट देने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर किताबें निकाल कर दिखाता है और कहता है ये सारी, अरे बड़ी अजीब अजीब सी बोरिंग सी किताबें यहाँ पे थी। लड़की भी कहती है क्या पागल आदमी है यार, तू किताब पढ़ाकू लोग को देना, उसको मत दो। तू वो टॉय स्टोर में लेकर आती है जहाँ पे लड़कियों के लिए नेकलेस वगैरह है, टेडी बियर है, बैग है, पर्स है, और बोला जाता है लड़कियों को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये, वो भी कहती नहीं यार ये डरावना खिलौना किसको पसंद आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लड़की भी तो डरावनी है, क्या ठीक रहेगा। तभी ध्यान जाता है एक अंगूठी पे, जिस अंगूठी पे एक छोटा सा डेमोन बना हुआ है जो थोड़ा डरावना भी है और थोड़ा प्यारा भी है। ये देखकर एग्जैक्टली उस लड़की वाली फीलिंग आती है, क्योंकि डरावनी है, गुस्सा करती रहती है लेकिन प्यार भी करती है और बहुत प्यारी तक भी लगती है, यानी ये अंगूठी उसके लिए सबसे बेहतरीन होगा, तो मैं तो यही लूँगा। वो भी कहती है एक सेकंड, यानी तुम अंगूठी देना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यही मुझे पसंद आया, यही दूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर कोई अंगूठी पसंद करता है देने के लिए, तो मैडम जी भी कहती है अच्छा अंगूठी दोगे, लेकिन देखो अंगूठी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीबी को या अपनी होने वाली बीबी को दिया जाता है, वो तुम्हारी स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को अंगूठी दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखा जाए तो लॉजिकली है तो मेरी होने वाली बीबी, देने को तो दे भी सकता हूँ, लेकिन इसको मैं सच्चाई कैसे बताऊँ। एक काम करता हूँ अंगूठी रहने देता हूँ, जब ऑफिशियली शादी होगा तब दूंगा। अभी के लिए टेडी बियर कैसा लग रहा है। वो भी कहती है टेडी बियर तो बड़ा कमाल का है। बाय द वे नोटिस कर रही हूँ तुम कुछ ज़्यादा गिफ्ट लेने देने पर ध्यान दे रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफ कोर्स यार वो मेरी होने वाली बीबी। ये भी कहती क्या 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 तुम्हारी होने वाली क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मतलब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको लिखा रहा हूँ, मेरी स्टूडेंट है, वो हमारे देश की होने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो ये भी कहती है अरे तो सीधा सीधा बोलो ना, तुम भी कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय द वे शुक्रिया, तुम्हारे चक्कर में मैं गिफ्ट ले पाया वरना ले भी नहीं पाता। वो भी कहती है अरे चलेगा, अगर तुम्हें वाकई में शुक्रिया बोलना है तो कभी चलो मेरे साथ यहाँ वहाँ घूमने के लिए, मज़ा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कहाँ। वो भी कहती चलो, तो किसी जगह में लेकर आती है और कहती मेरे आइडल यहीं पर मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड तुम्हारे अपना कोई आइडल भी है, मुझे लगा नहीं था यार तुम भी किसी के फैन हो। वो भी कहती देखो मुझे दुनिया में दो ही चीज़ पसंद है, एक है स्मैटिस की वीडियो, दिन रात वही देखती रहती हूँ क्या वीडियोस बनाता है, और दूसरा मेरे आइडल जो कि एक कमाल का चाइनीज साइंटिस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ अय्यर साइंटिस्ट। वो भी कहती नहीं यार वो अय्यर नहीं, वो साइंटिस्ट बड़े कमाल के। अरे यार मैं बचपन से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आज फाइनली मुलाकात हो जाएगा। तभी वो अचानक से नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे संभल के उसको बचा लेता है और बड़ा उनके बीच में क्लोज हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी होए। वो भी कहती हो नहीं कोई बात नहीं। तभी पता चलता है वो जो साइंटिस्ट जिसकी इतनी बड़ी फ़ैन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के मम्मी पापा हैं। हाँ वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, चलो चलो फाइनली मिलने का मौका मिला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या चलो। हमारे मेन कैरेक्टर को मिलने का कोई मूड नहीं था अपने मम्मी पापा से, लेकिन लड़की मिलना चाहती है ना, इसलिए वो भी साथ में आता है और फाइनली लाइन में लगे हुए थे मिलने के लिए। लड़की नोटिस करती है पता नहीं क्या हो गया, जब से बड़ा एक्साइटेड था अब ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार थक गया हूँ ना, इसके लिए एक्साइटेड यहाँ पे नहीं हूँ, माफ़ कर दो यार मुझे। वो भी कहती है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बस मुझे बुक दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये बुक क्या करोगी। वो भी कहती है ऑटोग्राफ लूँगी इस बुक के ऊपर। हाँ तो बुक लेकर आते हैं तो सामने वही मम्मी पापा थे। मम्मी भी कहती अरे तुम। वो भी कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन मम्मी पापा बेटे को देखने लगते हैं और बेटा अपना मुंह साइड में कर लेता है कि मत देखो उधर मत देखो उधर।
तो लड़की भी कहती है क्या हुआ, अपना मुंह क्यों घुमा लिया। वो भी कहता बस ऐवे ही मुझे देखने का मूड नहीं है। मम्मी पापा भी कहते हैं कि अरे हमारा बेटा हमारी ओर देख भी नहीं रहा, लगता है उसने हमको माफ़ नहीं किया। लड़की अभी तक डाउट में कि अरे क्या हो गया, ये लोग इतना अजीब मुंह बना रहे हैं, लड़का उससे ज़्यादा अजीब मुंह बना रहा है लगता कुछ लफड़ा है, लेकिन मुझे क्या ऑटोग्राफ मिलेगा। वो लोग भी कहते या मिलेगा। बाय द वे लड़का है कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। वो भी कहती नहीं नहीं अभी ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना है। वो भी कहती अच्छा अभी नहीं बना है, बाद में बनाने का मन है क्या। वो भी कहती नहीं अरे वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ यानी ये मुझे बाद में अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। लड़की भी कहती शुक्रिया ऑटोग्राफ के लिए और शर्मा शर्मा के भाग जाती है। इधर मम्मी पापा भी कहते हैं हाँ बचपन से हम साइंटिस्ट हैं ना, 24 घंटे रिसर्च करने में लगे हुए थे। वो हमसे मिलना चाहता था लेकिन हम मिलने ही नहीं पाते थे। वो अपनी दादी के साथ रहता था, फिर हम एक दिन मिलने भी गए लेकिन हमको धक्के दे के निकाल दिया, बोला मत आओ जाके अपना काम करो, अपने बेटे के लिए तो टाइम ही नहीं है। और तब से नाराज़ है, बेचारे ने माफ़ भी नहीं किया, न मिलने आता है न कभी कॉल करता है। आई होप हमारा बेटा किसी दिन हमको माफ़ कर दे। लड़की की ओर आते हैं, वो भी कहती है अरे मिल तो गई, ऑटोग्राफ भी ले लिया, मुझे फ़ोटो भी लेना था, 2-4 सवाल भी पूछना था, वो रह गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी बाय द वे। वो भी कहती क्या बाय द वे, यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या मालूम था कि वो लोग बड़े कमाल के। हमारा मेन कट्टा भी कहता या अरे मेरे से ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं जान सकता, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये भी कहती हैं तो ये उनकी किताबें रीड करो, बड़ा साइंटिफिक किताबें। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार इतना साइंटिफिक नॉलेज तो नहीं है मेरे पास। उतने में कोई एक लड़का आता है और कहता सुनो सुनो, याद है बास्केटबॉल के टीम वाले गुंडे हमको 2 एपिसोड पहले मिले थे, उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को घेर घेर के पेल दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मेरे दोस्तों को मार यहाँ पे रहे। अब आते भाई यही 4 गुंडे लोग की ओर, हमने पहले देखा था। और हमारे मेन कट्टे के दोस्त को बहुत मारता है और कहता मान ले कि तुम्हारा दोस्त घटिया है और हमारा दोस्त नंबर 1 है। ये भी कहता मेरा दोस्त नंबर 1 है, मेरा दोस्त तुम्हारे से 100 गुना 200 गुना 500 गुना 1000 गुना ज़्यादा बेहतरीन है। ये लोग कहता साले नहीं मानेगा, मार इसको और मार। वो भी कहता साला मैं गोटा काट लूंगा और लिटरली गोटा काट लेता है। उतने में हमारा मेन कट्टर आता है और कहता छोड़ो मेरे दोस्त को जाने दो। ये लोग भी कहते साला उसने हमारे एक बंदे का गोटा काट लिया और तू फाइनली आ गया, साले जैसे तेरे दोस्त को मारा ना वैसे मार मार के तेरी भी हड्डी निकाल देंगे। दोस्त भी कहता हाउरैन भाग हाउरैन, बड़े गुंडे लोग हैं बहुत यहाँ पे मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो अगर मुझे कुछ किया रहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन मेरे दोस्त पे हाथ उठाया फोड़ दूंगा। इतना बोल के क्या मारता है, मार मार के भाई पूरा खून वून निकाल देता है। वो भी कहता भैया 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 मत मारो, भैया मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये तो बस तुम्हारी टीम के लीडर को मारा है, तुम्हारी बारी भी आ गई है मार खाने का। तो उसको याद आता टीचर की बातें। टीचर ने मुझे बोला था कि देखो तुम्हें गुस्सा आएगा, लोगों को मारने काटने का मन करेगा, लेकिन कंट्रोल बेटे कंट्रोल। और हमारा मेन कट्टर ये सब के चक्कर में दिमाग बुखला जाता है और खुद को चोट लग जाता है, खून की उल्टी कर देता है। दोस्त लोग भी कहते अरे अरे भाई ठीक है क्या। गुंडे लोग भी कहता साला एक बंदे को मार के खून की उल्टी कर दिया, कमजोर हो गया अभी ये, मार इसको। तो गुंडे लोग मारने लगते हैं कि ये ले और ये ले और ये भी ले, हमको कंपटीशन में हराएगा, हमारे बंदे को मारेगा। लड़की भी कहती अरे प्लीज छोड़ दो उसको जाने दो। गुंडे लोग रोक देते हैं और कहते तू लड़की है तू बीच में मत जा, गलती से 2-4 मार तुझे भी पड़ेगा। वो भी कहती नहीं कोई आओ यार प्लीज जल्दी से आओ। तो दोस्त आगे बढ़ जाता है और कहता हमारे दोस्त को मारेगा हम तेरी बूंद यहाँ पे फाड़ेंगे, लेकिन दोस्त कमजोर था नहीं बचा पाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे दोस्तों को जाने दो, मेरे दोस्तों को जाने दो वरना हम ही फोड़बो। उतने में दुश्मन भी कहता तुम ही फोड़बो तो हम तुम्हारी बूंद फाड़बो। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टा वापस एकदम जोश में आ चुका है, पावर रिकवर कर चुका है और एक मुक्का मारता है, दूसरे बंदे को दूसरा मुक्का मारता है और तीसरे बंदे को तो लात मार के तहस नहस कर देता है। यानी चारों के चारों गुंडों की बैंड बज गई और खुद भी थक जाता है और थक कर बेहोश होने वाला था। उतने में टीचर आ जाती है और कहती मैंने तुझे बोला था कि अपने आप को कंट्रोल करना, ज़्यादा गुस्से में मत लेना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम जाके वाइस प्रिंसिपल से मिलो, इसको मैं समझाती हूँ। तो क्रश भी कहती है ठीक है आप अच्छे से संभाल लेना। तो टीचर कोई अपना बढ़िया हीलिंग वीलिंग यूज़ करती है, उसको ठीक करती है। हमारा मेन कट्टर होश में आता है और कहता है टीचर आप। वो भी कहती है मैं यहाँ पर। तो ये भी कहता चलो सही है। बाय द वे मेरे जो दोस्त लोग थे ये लोग कहते हैं अरे यार तेरे दोस्त लोग यहाँ पे ठीक है लेकिन तेरी हालत ख़राब हो गई थी, अगली बार से ऐसा मत करना, तुम अपनी जान भी मुसीबत में डालोगे, उन मासूम लोग की भी जान मुसीबत में डालोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन चलेगा मुझे क्योंकि मेरे दोस्तों को मारा था और ये सब मैं कभी भी देख नहीं सकता। ये भी कहती है अबे खून की उल्टी तुमने कर दिया था, मन तो करे तुम्हें मारूं तुमको सजा यहाँ पे दूं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है सजा दे सकती हो, लेकिन बाद में ये भी कहती और हाँ तुमने जिन 4 लोग को मारा है ना वो हमारे बास्केटबॉल टीम के मेंबर थे और अगले ही हफ्ते हमारा दूसरे एकेडमी के साथ बास्केटबॉल का कंपटीशन था, वो लोग तो कंपटीशन में जा भी नहीं सकते तुम्हारे वजह से। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा, मुझे जो सजा मिलेगी मैं लेने को तैयार हूँ, अपने दोस्तों के लिए मैं कुछ भी करूँगा। टीचर भी देखती हुआ क्या लड़का है भाई, यही जोश यहाँ पे चाहिए। लेकिन हमारे मेन कट्टर की फट रही थी कि मम्मी रे अब क्या यहाँ पे करूँ यार, अब मुझे बड़ी सजा मिलेगी, कहीं मुझे धक्के दे के निकाल ना दे। उतने में एक टीचर आती है और कहती है अरे हमारे बास्केटबॉल के जो कोच है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार वो कोच ना, वो कोच को देखते ही मेरे गोटे लाल हो जाते हैं, बड़ा खतरनाक आदमी है, अब कहीं वो मुझे पटक पटक के ना मारे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।